बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के ऊपर, यानी कानून होम्योपैथी। उस सिलसिले की आज 5वीं वीडियो जो है आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। जैसा आप जानते हैं कि ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन डॉक्टर सैमुअल हानीमन की एक शोहराए आफाक किताब है और होम्योपैथ फिजिशियंस के लिए वो एक मनारा नूर की हैसियत रखती है। उसमें डॉक्टर हानीमन ने वो तमाम कवानीन लिख दिए हैं जो एक कामयाब होम्योपैथ बनने के लिए ज़रूरी है। यानी आपको वो तमाम नसीहतें, वो तमाम बातें उन्होंने बता दी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक कामयाब होम्योपैथ डॉक्टर बनने के लिए। उसी सिलसिले की आज 5वीं वीडियो आपके सिलसिले में आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारा ये सफ़र हमें किस मंज़र पे लेके चलता है। मैं हूँ डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स क्वीन नंबर 2, फैसलाबाद से आप तक ये गुजारिशात, ये वीडियोस पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की तावन से पेश की जा रही हैं। ऑर्गेनल के अफोरिज्म 3 के ऊपर हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था और हमने देखा था कि अफोरिज्म नंबर 3 जो है परसेप्शन के ऊपर बात करता है और हमने इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया था। यानी हमने पैराग्राफ नंबर 3 जो है उसके 3 हिस्से जो हैं वो बनाए थे। एक में डॉक्टर हानीमन नॉलेज ऑफ डिजीज़ की बात करते हैं, नॉलेज ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं और फिर एप्लीकेशन की जो है वो बात करते हैं। दोस्तों, नॉलेज ऑफ डिजीज़ ये हम पहले देख चुके हैं। आज हम नॉलेज ऑफ मेडिसिन को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन से डॉक्टर हानीमन की क्या मुराद है। दोस्तों, नॉलेज ऑफ डिजीज़ को डिस्कस करने के दौरान हम टारगेट के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर चुके हैं और ये मालूमात हासिल करने के बाद अब हमारा जो दूसरा मरहला शुरू होता है वो अपने टारगेट को ज़ेर करने के लिए, शिकार करने के लिए हथियार के इंतखाब का है। आपको याद है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम शिकार पे जाते हैं और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ का शिकार करने जा रहे हैं वो क्या है, उसकी हैयत क्या है, वो कितनी खौफनाक है, ख़तरनाक है, तो डेफिनेटली हम अपनी तैयारी भी उसी तरह करके जाएंगे। तो टारगेट के बारे में मुकम्मल जानने के बाद अब हमारा जो दूसरा अहम तरीन मरहला आता है वो ये आता है कि अब उस टारगेट को ज़ेर करने के लिए, उस टारगेट के ऊपर अपने आप को या उसको काबू में लाने के लिए हमें किस किस्म के हथियारों की ज़रूरत होगी। हमें शिकार पर जाने के लिए या यूँ कह लें कि टारगेट को निशाना बनाने और उस पर फतेह हासिल करने के लिए एक ऐसे हथियार की ज़रूरत होगी जो हमारे टारगेट को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता हो। हथियार टारगेट के मुताबिक मुंतखब किया जाता है। ऐसा ना हो हम चिड़िया के शिकार के लिए तोप ले जाएं और हाथी के शिकार के लिए हम गुलेल लेके जाएं। यही वजह है कि अच्छा शिकारी यानी फिजिशियन वही होता है
जो अपने शिकार के मुताबिक असला से लेस होकर मैदान में उतरता है। जंगल में शिकार के लिए जाते हुए ये याद रखना चाहिए कि वहाँ दीगर खतरनाक जानवर यानी मियाज़म भी मौजूद हो सकते हैं। लिहाजा हथियार, दूसरे लफ्ज़ों में आप उसे दुआ कह लें, का इंतखाब इन सब बातों को मद्देनजर रख कर करना चाहिए। यानी हमें मालूम होना चाहिए कि मार्केट में बंदूक या दवा की कौन कौन सी किस्में दस्तयाब हैं, किस साइज की गोलियां दस्तयाब हैं यानी पोटेंसीज, कौन सी गोली किस बंदूक में फिट बैठती है और कितनी तबाहकुन है। इसके साथ हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि दस्तयाब बंदूकों, अद्वियात की रेंज क्या है। हम अगर अपनी इस मिसाल को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और हानीमन की आर्गेनन के पैराग्राफ नंबर 3 के दूसरे हिस्से की रूह से देखें तो हमें मालूम होता है कि हम मरीज के इलाज के लिए जिस दवा का इंतखाब करने जा रहे हैं, हमें उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। हमें ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि कौन कौन सी अद्वियात दस्तयाब हैं, वो कौन कौन सी अलामात और हालतों को कवर कर सकती हैं, और हम एक जैसी नज़र आने वाली यानी एक जैसी अलामात रखने वाली इन अद्वियात में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हमें अपने टारगेट को शिकार करने के लिए मटेरिया मेडिका पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। आज के दौर में अक्सर दोस्त मटेरिया मेडिका को बहुत कम वक्त देते हैं। वो जदीद दौर की सहर अंगेजी का शिकार होते जा रहे हैं और जदीद दौर की सहर अंगेजी का शिकार होते हुए रेपेटरीज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के मुख्ताज होते जा रहे हैं। मेरी इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इन दोनों की अहमियत नहीं है, इनकी अहमियत मुसलमा है, लेकिन दोस्तों हमारे बहुत सारे दोस्त इनकी अफादियत को गलत तरीके से इस्तेमाल में ला रहे हैं। रेपेटरी दरअसल एक टूल है जो हमें एक अलामत से मुतल्लिका ग्रुप ऑफ रेमेडीज तक रसाई में मदद करता है। ये एक सीढ़ी है। ये जरूरी नहीं कि हर बार रेपेटाइजेशन के बाद पहले नंबर पर आने वाली दवा ही मरीज की मतलूबा दवा हो। इसका फैसला तो आपकी मटेरिया मेडिका पर दस्तरस के जरिए होगा। अलामत के लिए मौजूद ग्रुप में से दवा का इंतखाब मटेरिया मेडिका पर मुकम्मल बेहतरीन दस्तरस के बगैर मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, अफोर्जन नंबर 3 को हम देख रहे हैं और इसमें हमने देखा था कि फन शिफा का जो सच्चा एक तबीब होता है, ट्रू फिजिशियन होता है, उसके लिए कुछ चीज़ों का जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का दराक हासिल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमने इल्मुल अमराज को देखा। आज हम इल्मुल अदवियात का दराक हासिल करने जा रहे हैं कि इल्मुल अदवियात से क्या मुराद है, यानी नॉलेज ऑफ मेडिसिन से डॉक्टर हानीमन क्या मुराद लेते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि एक अच्छा फिजिशियन उस वक्त तक नहीं बना जा सकता जब तक वो नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन पर दस्तरस नहीं रखता होगा, तो वो अच्छा फिजिशियन नहीं बन सकता। नॉलेज ऑफ डिजीज को तो हम डिस्कस कर चुके, आज हम नॉलेज ऑफ मेडिसिन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक फिजिशियन का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर वो एक कामयाब प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसके बगैर वो एक कामयाब नुस्खा नवीसी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस सिलसिले में सबसे पहली जो चीज़ देखने वाली है एक फिजिशियन के लिए, एक होम्योपैथ के लिए, वो है मेडिसिन हासिल करने के ज़राए, सोर्स ऑफ मेडिसिन। यानी हमारी होम्योपैथी में कितने सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए अद्वियात को हासिल किया जाता है,
कितने सोर्सेज से अद्वियात तैयार की जाती हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अद्वियाती ज़राए के बारे में जानने के बाद अद्वियाती ज़राए जो हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनिमल किंगडम में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवा किस एनिमल किंगडम की किस फैमिली से जो है वो तल्लक रखती है, उस फैमिली की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, ये सारी बातें जानना जो है वो भी ज़रूरी है। अद्वियाती ज़राए की बायोकेमिस्ट्री जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो ये कहते हैं कि होम्योपैथिक अद्वियात के मोड ऑफ एक्शन का पता नहीं चलता, अद्वियात के मोड ऑफ एक्शन का पता चलता है, हम आगे जाके देखेंगे। इस सिलसिले में आप हमारे मटिया मेडिका के ऊपर जो लेक्चर्स हैं उनको देखें, उसमें आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और मज़ीद अगर आप तहरीरी तौर के ऊपर फ़िलासफ़ी और मटिया मेडिका पर जदीद साइंटिफिक रिसर्च पर मज़ामीन पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप हमारा माहनामा होप जो है वो सब्सक्राइब करें। और उसका तरीका क्या है कि जस्ट आपने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे रब्ता करना है 0333 65 10 921 के ऊपर। आपकी रसाई जो है वो इन चीज़ों तक मुमकिन हो जाएगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन में एक फिजिशियन के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है। उसे मेडिसिन के ज़राए का पता होना चाहिए, ज़राए के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। अद्वियाती ज़राए जो हैं उनकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में उसका मालूम होना चाहिए। उसको अद्वियाती ज़राए में मौजूद शफ़ाइया खसूसियात जो हैं वो भी मालूम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो उसे मालूम होना चाहिए कि जो मेडिसिन तैयार की जानी है वो पूरे पौधे से तैयार की जानी है। उसमें पौधे की जड़ इस्तेमाल होगी, पौधे का फल इस्तेमाल होगा, तना इस्तेमाल होगा, पत्ते इस्तेमाल होंगे, फ्रूट जो है वो फ्लावर इस्तेमाल। किस चीज़ से हमने अद्वियाती किस चीज़ से हमने दवा जो है वो तैयार करनी है, या एक प्लांट का जो कौन सा हिस्सा है जो अद्वियाती शफ़ाइया खसूसियात रखता है ताकि उससे हम मेडिसिन तैयार कर सकें। तो इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अद्वियाती ज़राए की प्रूविंग कि जब भी हम कोई नई मेडिसिन जो है वो रिसर्च करते हैं, सर्च उसको ऊपर रिसर्च की जाती है तो उसकी प्रूविंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और इंसानों के ऊपर, तंदुरुस्त इंसानों के ऊपर उसकी प्रूविंग जो है, क्योंकि होम्योपैथी का खासा ये है कि इसमें जितनी भी अद्वियात है वो ह्यूमन बीइंग पर प्रूव की जाती हैं, तो इंसानों के ऊपर प्रूविंग जो है वो की गई हो। लेकिन आजकल क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक से मुखालफत की वजह से बहुत ज़्यादा थकावटें पैदा की जा रही हैं, तो इसका हल ये है कि आप जो है वो एनिमल के ऊपर इसकी प्रूविंग करके उसके बाद क्लिनिकली उसको टेस्ट कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर। इसके बाद अद्वियाती ज़राए के जिस्म पर असरात क्या हैं, यानी हमें अद्वियाती ज़राए का पता चला कि फलां पौधा है उससे हम दवाई बनाना चाहते हैं, फिर हमने देखा कि उसकी मुकम्मल तफसीलात, उसकी फैमिली कौन सी है, उसके अंदर कौन से अल्कोलाइड पाए जाते हैं, उसके अंदर कौन सी केमिकल चीज़ें पाई जाती हैं, फिर हमें उसकी देखना है कि उसके अंदर कौन सा हिस्सा उसका जो है शफ़ाइया खसूसियात का मालिक है, फिर हमने उसकी प्रूविंग करनी है। और प्रूविंग करने के बाद के दौरान हमने देखना है कि उस दवा ने इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असरात जो है वो मुरतब किए हैं। इसके बाद प्रूविंग से हासिल शुदा जो अलामात हैं उनको नोट करना, उनको जानना, अच्छे तरीके से नोट करना जो है वो भी उसको आना चाहिए। और आखिर में इन तमाम चीज़ों को और प्रूविंग से जो हासिल शुदा अलामात हैं, ठीक, उनको किन पौधों से हासिल किया गया और उन अद्वियाती ज़राए के दरमियान फ़र्क क्या है, ये जानना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फिजिशियन के लिए। कि प्लांट्स हैं
اس کے بعد منرل کنگڈم ہے، اس کے بعد جو ہے نوسورز ہیں، سارکوڈز ہیں، ان سب کے بارے میں جاننا جو ہے ایک فزیشین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ سارکوڈز کیا ہیں، نوسورز کیا ہیں، سارکوڈ سے بننے والی ادویات کن سے بنتی ہیں، نوسورڈ سے بننے والی ادویات کن سے بنتی ہیں، اسی طرح جتنے بھی سورسز ہیں ان کے بارے میں جاننا جو ہے ایک ہومیوپیتھ فزیشین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستو میں ہوں ڈاکٹر بابر امین۔ واٹس ایپ نمبر پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0333 65 10 921 پر، اور آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0305 64 66 919 پر۔ ہومیوپیتھک سے متعلقہ کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی چیز بھی جاننا چاہیں، کوئی چیز بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مریض یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، وہ اگر رابطہ کرنا چاہے، مشورہ کرنا چاہے، رائے لینا چاہے تو وہ بھی ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں، یعنی واٹس ایپ کے اوپر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0333 65 10 921، کال آپ کر سکتے ہیں 0305 64 66 919 پر۔ دوستو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا اور آج کی گفتگو میں حصہ لیا۔ میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ آپ بھی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک فوری طور پر پہنچ جائے۔ اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اسی سلسلے کا پارٹ 6 جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ نالج آف ڈیزیز، نالج آف میڈیسن کو جاننے کے بعد تیسرا جو پورشن ہے نالج آف اپلیکیشن، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد پھر ہم اپنے سفر کو مزید آگے لے کے چلیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی فزیشنز ہیں، جتنے بھی شعبہ طب کے ساتھ منسلک دوست ہیں، خواہ وہ ہومیوپیتھ ہیں، ایلوپیتھ ہیں، حکیم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں خصوصی شفا عنایت فرمائے، خاص طور پر ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں خصوصی شفا عطا فرمائے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔